सत श्री अकाल, नमस्कार। कल मैं बाबा हरनाम सिंह जी की जीवनी पर पहला जो वीडियो बना था, उसका अगला भाग आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। उनकी जीवनी का नाम है सेक नया, जो हिंदी में अनुवाद किया है मेजर सुरेंद्र कौर ने, और मूल भाग में ये पंजाबी में है, अंग्रेजी में भी इसका अनुवाद हो चुका है। पहले भाग में मैंने बताया था कि इस जीवनी के बारे में जो और विद्वान हैं उनकी क्या राय है। तो आज मैं आगे के भाग में अब जीवनी के बारे में, उनके बाबा हरनाम सिंह जी के जीवन परिचय के बारे में बता रही हूँ। तो बाबा हरनाम सिंह जी का जन्म जिला होशियारपुर, जो दसूहा में है, दुगे कला में 1897 में आषाढ़ महीने में हुआ था। इनके पिताजी का नाम भाई अक्षर सिंह और माताजी नारायण कौर जी थी। आपके पिताजी खेती बाड़ी का काम किया करते थे और दोनों सौभाग्यशाली जीव धार्मिक रुचियों के धनी थे। बाबा जी के 4 भाई और 2 बहनें थी। इनकी माता जी प्रतिदिन सुबह उठती, जल्दी उठती, स्नान करके गुरुद्वारा साहिब जाती और सतगुरु जी के दर्शन करने के पश्चात घर आकर मूल मंत्र का जाप करते हुए दूध पिलाती और घर का सारा काम करती थी। भाई अक्षर सिंह जी गुरु घर के बहुत श्रद्धालु थे और प्रतिदिन खेतों में जाने से पहले गुरु घर की हाजिरी लगाया करते थे। बाबा जी अपनी जुबानी बताया करते थे कि माता जी की ओर से हमें विशेष हिदायत होती थी कि चलते समय ध्यान पांव की ओर रखना है। मतलब जो भी कोई महान विद्वान होते हैं, व्यक्ति होते हैं, तो उनको जो संस्कार हैं वो बचपन से ही मिल जाते हैं, अपने माता पिता से संस्कार मिल जाते हैं। तो बाबा हरनाम सिंह जी को बचपन से अपने माता जी के संस्कार मिले। उन्होंने बोला कि चलते समय पाँव की ओर ध्यान रखना है, कहीं रास्ते में चींटियां कीड़े मकोड़े पाँव के नीचे आकर मर ना जाएं, और कभी किसी पक्षी का घोंसला नहीं तोड़ना, नहीं उतारना, पक्षियों के अंडे नहीं तोड़ने, किसी दूसरे की चीज नहीं उठानी और ना ही किसी से लड़ना झगड़ना है। शाम को सोने से पहले पिताजी सभी बच्चों को इकट्ठा करके कोई ना कोई धार्मिक कथा जरूर सुनाया करते थे। तो ये उनके बचपन के बारे में है। तो इससे मुझे भी याद आ गया कि जब हम भी छोटे थे और गांव में रहते थे, तो गांव में उस समय लाइट नहीं हुआ करती थी। अंधेरा होने से पहले खा पी कर हम अपने बिस्तरों पर पहुंच जाते थे और हमारे पिताजी भी कोई ना कोई वीर गाथा, किसी वीर के बारे में, कभी शिवाजी के बारे में, कभी रंजीत सिंह, राजा रंजीत सिंह जी के बारे में, और कभी साखियां पढ़कर सुनाया करते थे, और कभी कभी पढ़ाई के लिए पहाड़े वगैरह हमसे बुलवाया करते थे। तो ये बचपन की बातें हैं। तो ऐसे ही वो बाबा जी के जो संस्कार थे वो उनको बचपन से ही मिल गए थे। धार्मिक कथा उनको बचपन से सुनने को मिल गई। तो इस प्रकार माता पिता की सभी जो शिक्षाएं थी वो उत्तम संस्कारों में प्रकट होकर आगे के जीवन में सहायक बनी। तो बाबा जी की बचपन में रुचि थी कि मुझे संत बनना है और धन्य श्री गुरु नानक देव जी के उपदेश का धारणी बनना है। तो जो रुचियां हैं वो बचपन से ही दिखाई देने लग जाती हैं। जो कहावत भी है कि भूत के पांव पालने में ही नजर आते हैं। तो ऐसे ही बाबा हरनाम सिंह जी की बचपन से ही रुचि थी कि उनको संत बनना है। तो पिताजी से जो प्रेरणा मिल रही थी उसके फलस्वरूप वो मूल मंत्र का निरंतर जाप करते रहते थे। उनको खेल कूद में और दूसरे बच्चों के साथ बैठने की रुचि नहीं थी। वो कभी कभी बस शारीरिक व्यायाम करने के लिए चले जाते थे ताकि स्वस्थ रहें, शरीर तंदुरुस्त रहे। उन दिनों जो है वो विद्या प्रचार की काफी कमी थी, तो इसलिए स्कूल भी जो है वो शहरों में थे, जिसके कारण बाबा जी जो स्कूली विद्या है वो नहीं प्राप्त कर सके। उस समय गुरुद्वारा में ही ग्रंथी सिंह जी बच्चों को गुरुमुखी सिखाने का काम करते थे।
तो आपके मन में भी इच्छा थी कि गुरुमुखी अक्षर सीख लूं, गुरबाणी का पाठ कर सकूं, तो उन्होंने गुरु सिख ग्रंथी के पास जाकर गुरुमुखी अक्षर सीख लिए और जिससे वो गुरबाणी पढ़ने और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन में जुट गए। इसके बाद बाबा जी के विवाह की बात आती है। जो पुस्तक का अगला भाग है उसमें उनके विवाह की बात दी गई है कि उस समय में बाल विवाह की प्रथा प्रचलित थी। तो बाबा जी का विवाह 8 वर्ष की आयु में ही जिले के गांव नंगलबुरे, चट्टा जिला होशियारपुर में बीबी ज्ञान कौर जी के साथ कर दिया। आप जी ने माता जी को बहुत कहा कि माता जी, मेरा मन गृहस्थी बनने का नहीं करता, आप मेरा विवाह ना करें। पर माता पिता की इच्छा के आगे उनकी कोई पेश नहीं गई। तो विवाह को पूरे जन्म का संजोग करने वाली बात थी, क्योंकि लगभग 1 साल के अंदर ही अभी बीबी ज्ञान कौर जी दोबारा गांव धुगे आए ही नहीं थे कि प्लेग की बीमारी फैल गई और बीबी जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। अब जो उनके सास ससुर थे बाबा जी के, तो जब बीबी ज्ञान कौर जी ने अपना शरीर छोड़ दिया तो उनको लगा कि अपनी छोटी लड़की का रिश्ता बाबा जी से कर दें। तो उन्होंने इसके बाद बात चलाई, लेकिन इस बारी बाबा जी ने बड़ी दृढ़ता से माता जी को कह दिया कि माता जी, मैंने गृहस्थी में बिल्कुल नहीं पड़ना। अगर आपने पहले की तरह से मेरा रिश्ता कर दिया तो वह बीबी भी जल्दी ही मर जाएगी, इसलिए मेरे विवाह का ख्याल छोड़ दें। बाबा जी के जब दृढ़ता से भरे हुए ये वचन माता जी ने सुने तो फिर उनके हृदय ने प्रेरणा दी कि और उन्होंने बीबी ज्ञान कौर जी के माता पिता को साफ मना कर दिया। फिर इसके बाद बाबा जी सारी उम्र संयम व सत्य में परिपक्व रहते हुए उन्होंने अपनी लीव को गुरु के चरणों में रखा और परतरीय रूपनापेक्षा नेत्र साध की टैल संत संग हेत उसी के अनुसार अपना जीवन बिताया। फिर पुस्तक के अगले भाग में बाबा जी ने जो उदासी साधु की संगत और सेवा की उसका इसमें जिक्र है। तो बाबा जी बचपन से ही घर त्याग कर साधु बनने और परमेश्वर की प्राप्ति की बहुत इच्छा थी, बहुत लगन थी। तो उनके देखते देखते गांव के 2 जिम्मेदार साधु बन गए, लेकिन वो फिर 1 साल के अंदर ही ना वापस अपने घर आ गए। एक ने तो आते ही साधु वेश उतार कर फिर से खेती करना शुरू कर दिया और दूसरा भी लगभग 6 महीने अपने हवेली में धुआं लगाकर लोगों को राख वगैरह देता और फिर से उसने विवाह करवा लिया और फिर वो काम काज करने लग पड़ा। बाबा जी बताया करते हैं कि फिर इनको देखकर उनके मन में साधुओं के प्रति घृणा सी पैदा हो गई कि अगर 2 साल में मोहवश होकर वापस घर ही आना है तो फिर घर छोड़कर जाना किस लिए। फिर तो घर के काम करते हुए ही परमेश्वर की याद को हृदय में बसाना और नाम जपना ही ठीक है। उन्हीं दिनों उनके अपने गांव दुग्गे कला में एक उदासी साधु जिनका नाम संतोष सिंह था, वो गांव के बाहर तालाब के पास एक तकिए पर आकर उन्होंने अपना डेरा लगा लिया। पर बाबा जी उनको मिलने के लिए नहीं गए। तो ईश्वर की कृपा से उन दिनों वर्षा होने लग गई, पर वह संतोष वाला साधु अपने नाम पर खरा साबित हुआ। यानी उनका नाम संतोष सिंह था तो वो संतोष वाला ही साबित हुआ। वर्षा में भी वह वहीं बैठा रहा और गांव में मांगने भी नहीं गया। 3 दिन तक लगातार वर्षा होती रही। बाबा जी सुबह शाम उसको दूर से देखते कि शायद साधु चला गया होगा, लेकिन उसकी दृढ़ता और संतोष ने बाबा जी की आत्मा पर प्रभाव डाला। तो आपने क्या किया, घर से सूखी लकड़ी उठाई और लंगर पानी लेकर संतोष दास जी के चरणों में
उपस्थित हो गए। आग जला दी और साधु को लंगर खिलाकर मन से अपना प्रसन्न हो गए। मन में साधुओं के प्रति जो पहले नफरत बन चुकी थी वो भी दूर हो गई। तो अब बाबा जी का हर रोज का नियम बन गया कि वो दिन रात घर से लकड़ी ले जानी और सुबह शाम लंगर पहुंचा देना। तो अगर वहां पर कोई पानी का कोई प्रबंध नहीं था, तो महात्मा जी ने जितना जल कहना गांव से बाल्टियों से ले जाकर उतना ही इकट्ठा कर देना, कुछ देर पास बैठना और फिर लौट आना। और फिर भाइयों के साथ बढ़ चढ़ कर जो खेती वगैरह का काम था वो करते रहना, वो काम में पूरा हाथ बटाते थे। इसके पश्चात क्या हुआ कि फिर साधु संतोष सिंह जी की वो साधु जानकर ही सेवा करते थे, लेकिन उन्होंने अपना जो सारा जीवन है वो गुरुमत के अनुसार ही था। वो गुरुमत के धारणी और दृढ़ निश्चय भी थे। तो एक बार क्या हुआ कि फिर कुछ सालों की सेवा के बाद संतोख दास जी जो साधु थे, उन्होंने बाबा जी को प्रेरणा दी कि 40 दिन उनकी बताई हुई विधि के अनुसार जाप कर लें। हनुमान, भैरव और देवते जो है वो सारे आपके वश में हो जाएंगे और तुम्हारे हुक्म के अनुसार कार्य करेंगे। आपको वाकई सिद्धि भी हो जाएगी। पर बाबा जी ने मना कर दिया। बाबा जी ने कहा कि मुझे तो परमेश्वर की प्राप्ति की इच्छा है। मैं रिद्धियों रिद्धियों सिद्धियों के रास्ते में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि रिद्धियां सिद्धियां तो व्यक्ति को परमेश्वर से दूर ले जाती हैं। रिद्धि सिद्ध अवरा साध। फिर बाबा जी ने पूरे 11 साल तक उन संत की सेवा की। फिर एक बारी उनके मन में ख्याल आया कि चलो संत जी से पूछते हैं। तो उन्होंने उनसे सवाल रखा कि आप कृपा करके बताएं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद उन संत ने उत्तर दिया, हरनाम सिंह, अगर ये बात पूछनी है तो सिर में राख डालकर हमारा चेला बन। अब बाबा जी के मन में विचार आया कि मैं तो इनको समदृष्टि वाला साधु जानकर सेवा करता रहा, लेकिन अगर सिर में राख डालनी और चेला बनने बिना मुझे ये बात ही नहीं बता सकते, तो सिर में राख डालने और किसी और का चेला बनने के लिए तो मैं तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैं सिख हूँ। तो उन्होंने उनको मना कर दिया चेला बनने के लिए और उनको कहा कि ठीक, मैं आगे से आपसे कोई बात नहीं पूछूंगा। तो उस दिन से बाबा जी ने संतोख दास जो थे, उनसे परमार्थ प्राप्ति का रास्ता पूछने की जो इच्छा रखी हुई थी, वो उस आशा के सारे किनारे उनके टूट गए। तो जो वो उदासी साधु थे उनसे वो निराश हो गए बाबा जी। तो उसके बाद उन्होंने परमार्थ की प्राप्ति के लिए कोई ना सिख साधुओं की खोज शुरू की। बाबा जी ये चाहते थे कि कोई ऐसा साधु महात्मा मिल जाए जिसने आप प्रभु मालिक से मिलाप कर रखा और बता सके कि इस मार्ग पर चलकर मुझे आत्मिक सुख की प्राप्ति हुई है। उनके मन में था कि कोई समय अनुसार देहधारी गुरु का शरीर जो है वो नष्ट हो जाएगा। तो क्योंकि उनको ये भी था कि गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही गुरु मानने के लिए कहा गया, इसीलिए कहा गया है कि देहधारी शरीर तो समय अनुसार नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए फिर से गुरु की तलाश करनी पड़ेगी, क्योंकि देहधारी गुरु का शरीर नष्ट हो जाता है। तो इसलिए बाबा श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी हमें गुरु ग्रंथ साहिब जी के ही लड़ लगा के गए हैं और हमें आदेश कर गए हैं कि आपका शब्द गुरु है, इसके बिना और किसी का आश्रय नहीं लेना। और हर सिख अरदास के पश्चात ये पंक्तियां जो यानी ज्ञान सिंह जी ने पंथ प्रकाश में लिखी हैं, वही बोलते हैं कि आज्ञा भई अकाल की तभी तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। तो उनको लगा कि ये आदेश हमारे लिए ही है, अगर इसको आदेश को हमें ही नहीं मानना तो फिर किसे मानना है। तो चौथे सतगुरु श्री गुरु रामदास साहिब जी गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरु गद्दी मिलने से पहले ही नटराग में हुक्म कर गए हैं
बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन माने पर तख्त गुरु निस्तारे। और शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा बिन शब्द जग बोराना। तो फिर इसके पश्चात बाबा जी की गुरबाणी को गुरु मानने की धारणाएं दृढ़ हो गई, पक्की हो गई। तो क्योंकि जिनकी भी साधुओं की संगत की तो बाबा जी को उनसे तो निराशा ही मिली। तो फिर उसके पश्चात उन्होंने यही माना कि धर जिये रे एक टेक तू लाहे बिडानी आस, यानी सबकी आशा छोड़कर अब गुरबाणी के ही लड़ लगने हैं। तो इसके पश्चात अगले भाग में है सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की शरणागत। तो जब सब ओर से निराशा हो गई तो बाबा जी का मन बहुत वैराग्यमयी हो गया। वो 2-3 दिन उनके इसी अवस्था में बीत गए। तो आखिर एक दिन वो गांव के गुरुद्वारा साहिब में गए। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी प्रकाशमान थे। तो अत्यंत वैराग्य में आकर उन्होंने अरदास की कि अब हम चली ठाकुर पे हार, अब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु आवे मार। और अवर ओट में सगली देखी एक तेरी ओट रहाइया। तो हे सतगुरु जी, अब सारे आश्रय छोड़कर आप जी की शरण ग्रहण किया, मुझ पर कृपा करो, अपने स्वरूप में अभेदता बख्शिश कर दो। अब मैं आपका दर छोड़कर किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। पता नहीं कितने समय वो इसी वैराग्य और प्रेम में सतगुरु के चरणों में विनती करते रहे। तो फिर इस अरदास के दौरान उनको एक आवाज सुनाई पड़ी कि हरनाम सिंह गुरु वाला बन, अमृत छक, फिर तुझे ये अवस्था प्राप्त हो जाएगी, उदास ना हो। फिर उन्हें लगा कि जैसे उन्हें मार्ग मिल गया हो। तो इसके कुछ दिन के पश्चात ही वो तख्त केसगढ़ साहिब, आनंदपुर साहिब में पहुंच गए और फिर ठंडे बाटे का अमृत पान करके गुरु सिख मीत चलो गुरु चाली रात के धारणी बन गए। फिर इसके पश्चात वो प्रभु के से शीघ्र मिलाप की उत्सुकता उनके मन में बनी रहती थी। तो वो सुबह बहुत जल्दी उठ जाते, स्नान करते, नित्यनेम करते। फिर सांसारिक जिम्मेवारी थी जो भाइयों की ओर से लगाई जाती, वो भी पूरी करते। तो इसके अगले भाग में, पुस्तक के अगले भाग में है कि बाबा जी ने अपने मन पर वशीकरण कैसे किया, मन पर वशीकरण रखा। तो बाबा जी बताया करते थे कि जब आप उदासी साधुओं की सेवा करते थे, तब उन्होंने सहज ही वचन किया कि जब मनुष्य जवानी में पांव रखे तो उसको अपनी निगाह नीची कर लेनी चाहिए। जो अपने दृष्टि को नीची नहीं करता, वो किसी ना किसी समय धोखा खा जाता है। तो संतों के ये जो वचन थे वो बाबा जी के मन में घर कर गए। तो एक बारी जब आप वापस घर जा रहे थे तो देखा कि सामने गली के मोड़ पर एक बीबी आ रही थी। तो उसने इनको देखकर घूंघट निकाल लिया। तो इनको लगा कि इन्होंने मन में सोचा कि अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, तो क्योंकि मुझे बड़ा जानकर उस बीबी ने मुझसे पर्दा किया, घूंघट किया, इसलिए तो मुझे सच में ही अपनी निगाह जो है वो नीची ही कर लेनी चाहिए। तो अगले दिन ही जब वो खेतों की ओर किसी काम से जा रहे थे, तो गांव के एक बुजुर्ग और भले व्यक्ति जो थे वो वहां थे, उन्होंने उनको आवाज लगाई और नजदीक बुलाकर कहने लगे, हरनाम सिंह, मुझे तुमको एक शिक्षा की बात करनी है, गुस्सा ना करना। तो इन्होंने बड़ी विनम्रता से उनसे कहा कि बापू जी आप कहिए, आप मेरे भले की तो बात कहेंगे। तो उन बुजुर्ग ने कहा कि जवानी एक बाढ़ की तरह होती है। जिस तरह बाढ़ के पानी में मनुष्य के पाँव उखड़ जाएं, तो फिर कहीं भाग्य से ही बचाव होता है, यानी किस्मत में हो तभी आप बच सकते हैं। तो तुम जवानी की अवस्था में बहुत ही धार्मिक रुचियों वाले हो, तो अच्छी तरह से ख्याल रखना, किसी की और ऊंची और बुरी निगाह से नहीं देखना। बस ये ही विकारों से बचने का एक साधन है।
तो पहले से ही उनके मन में ये साधु ने ये बात कही थी, ऊपर से उन बुजुर्ग ने भी ये बात कही, तो ये एक बात जो है वो उनके जीवन में, उनके मन में सोने पर सुहागे का काम कर गई। तो मन में ऐसी दृढ़ता बन गई कि आप लगभग 34 साल तक घर में ही रहे, तो जब भी कभी बाहर निकलते तो हमेशा नीची निगाह ही करके घूमते, जिससे कभी कोई भी कुविकार उनके जीवन में नहीं आया, उनके मन में पैदा नहीं हुआ। सिवाय अपनी माता जी के वो किसी और स्त्री से कोई बातचीत विशेषता नहीं करते थे। परत्रिय रूप न पेख्या नेत्र, सादगी टहल संत संग हेत। इन महावाक्यों को ही अपने जीवन का आधार बना लिया उन्होंने, जिससे इनको आत्मिक अवस्था की ऊंचाइयों पर जाने में कोई भी कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि इनका विश्वास था कि मन को बाह्यमुखी करने में आंखों का बड़ा हिस्सा होता है। मनुष्य दिन में आंखों से जो भी देखता है, उसी देखे हुए का प्रभाव मन पर रहता है। मन उस प्रभाव को कबूल करके दोबारा दिन में देखे हुए पदार्थों की ओर दौड़ता है। तो इसलिए जो हम आंखों से देखते हैं, तो वही हमारी जो बाह्य वृत्तियां हैं, उनकी तरफ से हमारा मन को झुकाव की तरफ ले जाती हैं। इसलिए कई बारी जो कहते हैं कि भाई आंखें बंद कर हम अपने अंदर उतरना चाहिए। तो ये आगे इसमें है कि जितना भी हम बाह्य मुखी दृष्टि को संकुचित कर लेंगे, मन के टिकने में उतनी ही सुविधा होगी। यानी संसार की तरफ से अगर मुंह मोड़ेंगे, अपनी आंखों को अपने भीतर के तरफ लगाएंगे, तो फिर हमें हमारा जो मन है वो टिकने लगेगा। जितनी भी आत्मिक प्राप्तियां हैं, वे सब मन के स्थिर होने के पश्चात ही होंगी। यानी मन स्थिर रहेगा, तभी जो आत्मिक प्राप्तियां हैं, जो भी कोई व्यक्ति चाहता है आत्मिक प्राप्तियां करना चाहता है, तो वो मन के टिकने के पश्चात ही होती हैं। तो मन को स्थिर करने के लिए दृष्टि को अति संकोच में रखना जरूरी है। तो ये बाबा जी के का विश्वास था और उन्होंने उसको अपने जीवन में निभाया भी। तो आज हमने जो दूसरा भाग सुना, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको सेकनेया का ये दूसरा भाग, जो बाबा संत बाबा हरनाम सिंह जी की जीवनी है, आपको पसंद आया होगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो हम इसके अगले भाग में बाबा जी के जीवन का अगले हिस्से का वर्णन करेंगे। तो इसके बाद मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल।